Hello student, my name is Manish Dubey. This is the lecture of energy conservation. आज हम चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम एंड मोटर की बात करेंगे। ये दो सप्लाई सिस्टम तथा मोटर। इसमें आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम। इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम के कौन कौन से टाइप होते हैं और जो हमारे घरों में जो भी इलेक्ट्रिकल या बिजली आती है, इलेक्ट्रिक आती है, वो कैसे आती है। आप ये बात भली बात जानते हो कि जो भी बिजली है ये कहीं बनती है, जो भी इलेक्ट्रिक है कहीं बनती है पावर, तो उसको जब जहाँ पे बनता है वहाँ से स्टेशन से लाने के लिए या जनरेशन जहाँ पे पावर जनरेट होता है वहाँ से लाने के लिए हमारे घरों तक डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। कैसे लाते हैं, कितने वोल्ट पे आता है, कैसे आता है, वो आज हम देखेंगे। जैसा कि आप लोग ये बात जानते हो कि इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन कैसे होता है, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन विद्युत का निर्माण कैसे होता है। जैसे आप लोग हाइड्रोलिक्स में पढ़ रहे होंगे, एक पावर जनरेशन का मेथड है हाइड्रोलिक्स। हाइड्रोलिक्स मीन्स फ्लूइड की सहायता से आप पावर जनरेट करोगे। और पढ़े होंगे आप लोग पिछले सेमेस्टर में, सेकेंड ईयर के बच्चे हैं आप लोग, तो पढ़े होंगे स्टीम पावर जनरेशन। स्टीम की सहायता से पावर जनरेट करते हैं, स्टीम की सहायता से पावर जनरेशन। और इस सेमेस्टर में आप लोग पढ़ रहे होंगे फ्लूइड की सहायता से पावर जनरेशन। अगर नहीं पढ़े हो तो आगे पढ़ोगे। ठीक है, स्टीम की सहायता से पावर जनरेशन कैसे करते हो। आप लोग ये जानते हो कि क्या होता है, वहाँ पे कोयले के कंबस्शन से आप लोग क्या करते हो, टरबाइन रोटेट कराते हो, टरबाइन रोटेट कराते हो। टरबाइन से शाफ्ट कनेक्ट होता है, शाफ्ट से कनेक्ट होता है। जो भी शाफ्ट पे पावर मिलती है उसी को आप कन्वर्ट करते हो जनरेटर के द्वारा इलेक्ट्रिकल पावर में। उसी तरह से फ्लूइड में भी होता है। जो भी आप हाइड्रोलिक्स पावर सिस्टम पढ़ोगे तो फ्लूइड में भी सेम टू सेम होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, फ्लूइड में एक डैम बनाते हैं नदी के किनारे, यहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा पानी हो वहाँ पे डैम बनाते हैं। उस डैम से पानी को हाई प्रेशर द्वारा टरबाइन पर छोड़ते हैं। वो टरबाइन क्या होती है, उस पानी के द्वारा रोटेट करती है। टरबाइन के रोटेशन से हमें पावर प्राप्त होती है। जो भी पावर प्राप्त होती है वो जनरेटर के द्वारा हम प्राप्त कर लेते हैं। ये होता है। देखिए अब आप, ये हमारा पार्ट नहीं है डैम का पढ़ाना, या हम जो भी इलेक्ट्रिकल जो भी पावर हमें मिल रहा है या इलेक्ट्रिक जनरेट हो रही है वो कैसे जनरेट हो रही है ये हमें नहीं बताना है। हमें आज बात करना है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की। तो आज हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करेंगे, वो आप लोग हाइड्रोलिक्स में पढ़ेंगे। जैसे पावर जनरेट कैसे होता है, मान लो यहाँ पे ये डैम है, यहाँ से ये ऐसे पाइप से आया पेनी स्टॉक से, ऐसे पेनी स्टॉक आप लोग पढ़े होंगे हाइड्रोलिक्स में। पेनी स्टॉक है, ये डैम है। डैम मतलब क्या, यहीं पर तुम्हारा पावर, ये हाइड्रोलिक्स पावर इकट्ठी होती है। हाइड्रोलिक्स पावर में बहुत बड़े बड़े डैम बनाते हैं। यहाँ पे नदी होती है, चाहे तुम्हारे झील टाइप का होता है या समुद्र होता है, उसके किनारे पानी को यहाँ पे एकत्र करते हैं। उसी पानी को पेन स्टॉक के द्वारा या पाइप के द्वारा आप हाई प्रेशर पे भेजते हो और यहाँ पे आके एक नोजल लगा होता है। इस नोजल से, इसमें जो यहाँ पे एक टरबाइन होती है, यहाँ पे नोजल लगा होता है, नोजल, और यहाँ पे एक, ये फिर से मैं बनाता हूँ ऐसे, ध्यान से देखिएगा डायग्राम। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि पावर जनरेशन कैसे होती है, बाकी आप लोग हाइड्रोलिक्स में पढ़ोगे। आज पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे हम लोग इसमें। जैसे आप लोग यहाँ पे डैम बनाओगे, डैम क्या होता है, डैम एक रिजर्वायर होता है। रिजर्वायर मीन्स मतलब ये यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, पानी इकट्ठा करके रखते हैं, तभी तो पानी को इकट्ठा करके रखोगे, हाइट तक रखोगे, बहुत हाइट तक पानी रहेगा यहाँ पे, तो ज़्यादा हाइट तक पानी, ये वाटर है, तो इस वाटर को क्या करोगे, तभी तो हाइट के कारण यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा जनरेट होगा। क्योंकि प्रेशर क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे, अभी पढ़ रहे होंगे हाइड्रोलिक्स में, रो जी एच, हाइट जितना अधिक रहेगा प्रेशर उतना ही अधिक होगा।
तो यहाँ पे प्रेशर बहुत, तो यहाँ पे देखो इतना हाइट है, ये डैम है, यहाँ पे पानी इकट्ठा है ऐसे बहुत ऊंचाई तक, यहाँ पे प्रेशर बहुत अधिक होगा, तो यहाँ पे पाइप द्वारा ये, इसको एक्चुअली नाम दिया जाता है पेन स्टॉक। पेन स्टॉक के द्वारा भेजते हैं। यहाँ पे आगे पेन स्टॉक के आगे यहाँ पे नोजल लगा, बहुत से ऐसे लगे होते हैं यहाँ पे अभी ज़्यादा मैं बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा इंट्रो दे दे रहा हूँ। नोजल लगे होते हैं। नोजल क्या करता है, यहाँ पे नोजल के आगे यहाँ पे प्रेशर को इंक्रीज कर देता है, यहाँ पे प्रेशर नहीं, वेलोसिटी को इंक्रीज कर देता है, प्रेशर को रिड्यूस करके। देखें, और यहाँ पे टरबाइन लगी होती है, टरबाइन या टरबाइन। तो ये जो क्या करते हो, हाई वेलोसिटी से जब यहाँ पे एरिया रिड्यूस हो तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो प्रेशर रिड्यूस होगा। यहाँ पे वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी का वाटर इस जो टरबाइन है, इस टरबाइन के रोटर पे पड़ेगा, तो ये टरबाइन क्या करेगी, रोटेट करेगी। जब ये रोटेट करेगी टरबाइन, तो यहाँ पे एक शाफ्ट कनेक्ट कर देते हैं, इसी शाफ्ट पे हमें पावर मिलती है। जब ये शाफ्ट भी रोटेट करने लगता है, अब शाफ्ट क्या होता है, शाफ्ट एक क्रॉस शाफ्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जिसकी सहायता से हम पावर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं, जिसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होता है। तो जो शाफ्ट होता है, इसी शाफ्ट को आप लोग जनरेटर के द्वारा जोड़ सकते हो। और जनरेटर क्या करता है, आपका पावर जनरेट करता है, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करता है। यहाँ से ये थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने दे दिया है कैसे पावर जनरेट। तो हमें ये नहीं पढ़ना है, हमारा टॉपिक ये है कि जो यहाँ पे जनरेटर के द्वारा पावर जनरेट या अल्टरनेटर के द्वारा पावर जनरेट हुआ, उसे हमारे घरों तक कैसे लाया जाता है। आखिर में आप ये जानते हो कि पावर कहीं एक जगह जनरेट होता है, वहाँ से हमारे घरों तक सप्लाई सिस्टम के द्वारा आता है, कैसे आता है वो हमें जानना है। चलिए बात करते हैं। देखिए, विद्युत जो पावर सप्लाई सिस्टम है, 3 विधियों द्वारा किया जाता है। पहला पावर स्टेशन मीन्स जहाँ पे आपको पावर मिलती है, जहाँ पे आप लोग टरबाइन का सारा सिस्टम होता है, वहाँ पे पावर जनरेट होती है, उस पावर स्टेशन करते हैं। संचार लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, जो वायर के द्वारा पहुँचाया जाता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मीन्स वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कहाँ कहाँ जाना है पावर, घरों में जाना है या इंडस्ट्री में जाना है या हॉस्पिटल में जाना है, कहाँ पे इलेक्ट्रिकल सप्लाई देनी है। तो ये 3 पावर स्टेशन मीन्स जहाँ पे आपका निर्माण होता है विद्युत का, वो पावर स्टेशन करते हैं। और संचार लाइन में आप देखते होंगे वायर बड़े बड़े जो 11 kV 33 kV के जो वायर लगे होते हैं, जहाँ पे स्टेशन पे, अगर आप लोग किसी स्टेशन से गुजरे होंगे पावर स्टेशन से, वहाँ पे देखे होंगे बहुत हाई वोल्टेज के वायर लगे होते हैं, तो वही पावर स्टेशन कहलाता है। और संचार लाइन और जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है, ट्रांसमिशन लाइन होती है, उसी से पावर को ट्रांसमिट किया जाता है, इलेक्ट्रिकल पावर को सब ट्रांसमिट किया जाता है। फिर आगे आके वितरण सिस्टम हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूट में कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक छोटा सब स्टेशन होता है ना, अलग अलग जगह, जहाँ पे आप लोग कॉल करते हैं कि लाइट कब आएगी, कब आएगी, कब नहीं आएगी, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। वहीं से डिस्ट्रीब्यूट होता है कि इंडस्ट्री में जानी है लाइट, कि घर में आनी है, कि हॉस्पिटल में जाना है, कि कहाँ जाना है। ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया। तो अब देखते हैं इसको एक डायग्राम से। देखिए, जो भी पहले तो क्या हो गया, हमने बताया था डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को पहले तो पावर जनरेट हो गया। पावर कहाँ जनरेट होगा, जहाँ पे पावर जनरेशन के सारे वो होंगे, लगे होंगे सेटअप, से सारे सेटअप मीन्स जहाँ पे आपका टरबाइन लगा होगा, जनरेटर लगा होगा, अल्टरनेटर लगा होगा, वहाँ पे पावर जनरेट हो गई। पावर जनरेट मीन्स इलेक्ट्रिकल पावर मिल गई। अब वहाँ से आपको ट्रांसमिट करना है हमारे घरों तक या इंडस्ट्री तक। कैसे ट्रांसमिट होती है, तो देखो, पहला है, मैंने 3 स्टेप बताया है अभी। पहला स्टेप मैंने क्या बताया था,
पहला स्टेप पावर स्टेशन है। पावर स्टेशन देखो, ये पावर स्टेशन है आपका। पावर स्टेशन में यहीं पे आपको पावर मिला। कितने कितने केवी तक पावर मिलता है? हम 11 केवी तक, 11 केवी में किलो वोल्ट। हम जो हमारे घरों में जो बिजली यूज करते हो आप लोग 220 वोल्ट पे यूज करते हो या 230 वोल्ट पे यूज करते हो। तो 11 केवी को 220 तक लाना है, कैसे लाना है, कैसे आता है, मैं वही बताने जा रहा हूँ। देखिए जो 11 केवी है, केवी मीन्स किलो वोल्ट, केवी को 11 × 1000 वोल्ट आप लिख सकते हैं 11 केवी को, तो 11,000 वोल्ट हो जाएगा। 11,000 वोल्ट को 220 वोल्ट तक कैसे ला के हमारे घर तक पहुँचा जाता है, ये हम देखते हैं। तो पहले जहाँ पे ये आपका ये पहला क्या है, ये स्टेशन है हमारा, पावर स्टेशन है, जहाँ पे आपका पावर का निर्माण हुआ है। तो इसी को जनरेटिंग स्टेशन भी कहते हैं। देखो जनरेशन लिखा है, जेनरेशन, जेनरेशन मीन्स जेनरेशन, एक मिनट, जनरेशन मीन्स यहाँ पे पावर जनरेट हो रही है। कितने केवी की जनरेट हो रही है? 11 केवी की या 12 केवी की भी हो सकती है, बस 11-12, इससे ज़्यादा नहीं, ना इससे कम। इतने पावर की हमारा जनरेट होती है। पावर किसके द्वारा होती है? जनरेटर के द्वारा। जनरेटर है अल्टरनेटर के द्वारा, अल्टरनेटर के द्वारा हाई पावर जनरेट होती है। अल्टरनेटर, कौन सा अल्टरनेटर? 3 फेज अल्टरनेटर। अल्टरनेटर के बारे में आप लोगों को नहीं जानना है, ये इलेक्ट्रिकल के लिए पार्ट है, मैकेनिकल के लिए आप लोग हैं। एक्चुअली ये पूरा का पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है पूरा इलेक्ट्रिकल की चीज़ें हैं। आप लोगों का बस काम सिर्फ पावर जनरेट करना है। मैकेनिकल को वहाँ तक, मैकेनिकल की कहाँ तक यूज होती है? मैकेनिकल के ब्रांच वाले बच्चे या मैकेनिकल जो इंजीनियर होते हैं उनका यूज़ सिर्फ पावर को जनरेट करना है। जो भी टरबाइन होती है, आप लोग हाइड्रोलिक्स इसीलिए पढ़ रहे हो कि पावर को कैसे जनरेट करते हैं। वहाँ यहाँ से काम, जो भी पावर स्टेशन का काम या डिस्ट्रीब्यूशन का काम, सारा काम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर करते हैं। यहाँ पे मैकेनिकल का काम नहीं है, लेकिन तभी हमें सीखना है, सिलेबस में है, तो देखते हैं। तो ये हम अब जनरेट कर लिए पावर 11 केवी या 12 केवी का, केवी मीन्स किलो वोल्ट। अब यहाँ से हमें क्या करना है? ट्रांसमिट करना है इस पावर को। एक बात बताओ, हमारे घरों तक लाना है तो इसे ट्रांसमिट करना पड़ेगा पहले। तो ट्रांसमिट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। देखो ट्रांसफार्मर का यूज क्या है? तो ट्रांसफार्मर का यूज केवल ये करने के लिए कि वोल्टेज को चेंज करता है। ट्रांसफार्मर वोल्टेज को लो करता है या हाई करता है, हम अपने अनुसार यूज करते हैं। तो मान लीजिए आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे तो क्या करेगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर? स्टेप अप नाम है, ध्यान से देखिए, नाम में ही छुपा हुआ है इसका। स्टेप अप मतलब ऊपर कर देना, स्टेप मीन्स एक सीढ़ी ऊपर कर देना, मतलब वोल्टेज को हाई कर देना। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होता है जो वोल्टेज को हाई कर देता है, और एक ट्रांसफार्मर होता है स्टेप डाउन, नाम में ही छिपा उसमें, डाउन मीन्स लो कर देना। वो ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को लो कर दे। अब वोल्टेज एक्चुअली होती क्या है? वोल्टेज जैसे एक तरह से समझ लो कि उसको पावर, एक तरह से वोल्टेज को क्या, विभव आप लोग पढ़े होंगे, विभवांतर या विभव, डिफरेंस पैदा कर देता है। जैसे आप लोग जब हमारा पावर जब एक जगह से दूसरे जगह जाती है वायर के थ्रू, तो जब वोल्टेज डिफरेंस रहेगा तो ही पावर बहुत तेज़ी से जाएगी, तो ही क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से ही आपका क्या होता है, करंट फ्लो होती है। आप लोग ये बात जानते हो बेसिक, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ही करंट का फ्लो होता है। तो अगर वोल्टेज ज़्यादा होगा तो करंट का फ्लो ज़्यादा होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, अभी तो हमारा पावर जनरेट कितने पे हो गया, 11 केवी पे हो गया। अब हम लोग का एम ये होता है कि उस करंट को जल्दी से जल्दी पहुंचाया जाए, ताकि अगर जल्दी से जल्दी क्यों पहुंचाया जाए, ताकि लॉसेस कम होए। हम जानते हैं जब हमारे घरों तक जो भी बिजली आती है वायर के थ्रू आती है, तो वायर से लॉसेस होते हैं, उस लॉसेस को हमें कम करना है। उस लॉसेस को कम करने के लिए जब ट्रांसमिशन जो वायर यूज करते हैं, वो ट्रांसमिशन वायर में वोल्टेज को बढ़ा देते हैं। वोल्टेज को बढ़ाने का मीन्स क्या, आप क्या, जब वोल्टेज को बढ़ा देते हो तो करंट बहुत तेज़ी से फ्लो होगा। जब करंट तेज़ी से फ्लो होगा तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक करंट बहुत तेज़ी से जाएगा। तो इसलिए जो भी डिस्ट्रीब्यूशन वायर होती हैं वो उसके वोल्टेज को बढ़ा देती हैं।
अब तो यहाँ पे जो भी 11 केवी का जो पावर जनरेट हुआ है, यहाँ पे बीच में नहीं दिखा है। यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्योंकि हमें 11 केवी को बढ़ाना है। 11 केवी को कहाँ तक बढ़ाना है, हम 132 केवी या 300 केवी यहाँ तक, मतलब 11 केवी से 300 केवी या 132 केवी इतने तक ले जाना है। और किससे ले जाना है, इसको वायर से ले जाना है। देखिए यहाँ पे आप कौन सा ट्रांसफार्मर लगाए हैं, देखो यहाँ पे पावर जनरेट हो गई, आई थिंक दिख रहा होगा आप लोगों को। देखिए यहाँ पे 11 केवी जनरेट हो गया पावर। फिर यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगाए, कौन सा ट्रांसफार्मर लगाए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जो पावर को स्टेप अप कर दे रहा है, जो वोल्टेज को बढ़ा दे रहा है। जब वोल्टेज को बढ़ा दे रहा है तो क्या होगा, करंट का फ्लो बहुत तेज़ी से होगा। कितना बढ़ा दे रहा है, 132, 132 या 400 केवी तक या 300 केवी तक। तो इसको कहते हैं आपका प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन। ये सब यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पावर जनरेट हो गया तो ट्रांसमिट अब करना है हमें। ट्रांसमिट कहाँ करना है, जो पावर स्टेशन से हमें डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तक। देखो पहले तो पावर जनरेट हुआ, फिर ट्रांसमिट करोगे, फिर ट्रांसमिट से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इस ट्रांसमिट से पावर जो स्टेशन से जो ट्रांसमिशन लाइन तक ले जाना है, ट्रांसमिशन लाइन से हमें डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तक ले जाना है। तो ट्रांसमिशन लाइन से जो भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तक जो हमारा इलेक्ट्रिक पावर जाएगा, इलेक्ट्रिकल सप्लाई जाएगा, वो वायर के थ्रू जाएगा। तो उसी वायर के थ्रू जो जाएगा, उसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा होता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या, तो डिस्ट्रीब्यूशन के पहले हमने क्या किया, स्टेप अप कर दिया है। स्टेप अप मीन्स वोल्टेज को बढ़ा दिया है। वोल्टेज को बढ़ाया क्यों, आपको रीज़न मैंने बता दिया है। रीज़न इसलिए क्योंकि हमें लॉसेस कम करने हैं। अब देखिए प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में कितने वोल्ट तक, कितने केवी तक पावर हमारी बढ़ जा रही है, 400 केवी तक। देखिए 400 केवी तक। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन देखिए ये वायर है, ये समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे पावर जनरेट हुआ है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। यहाँ पे पावर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब यहाँ से जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में कितना मिल गया हमें, 400 केवी तक या ये 132 या 300 केवी तक मिल गया। अब यहाँ से हमें सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में ले जाना है। अब देखिए सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे जाएगा, आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोग। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन तक हम लोग आ चुके हैं, प्राइमरी से सेकेंडरी तक पहुंच चुके हैं। ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, देखिए जो भी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन तक पावर ट्रांसमिट होता है, तो क्या होगा, अब क्या करेंगे, सेकेंडरी स्टेशन पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा वोल्टेज को 33 केवी तक घटा दिया जाता है। अब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन तक कितने वोल्टेज तक आया था आपको, 132 केवी तक या 400 केवी या 300 केवी, इतने तक, मैक्सिमम 400 केवी और मिनिमम 132 केवी, इतने केवी तक हमें प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन तक हमें वोल्टेज मिला। अब क्या करना है, अब इतने वोल्टेज को फिर से हमें रिड्यूस करना है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के आगे रिड्यूस करना है। कितने तक रिड्यूस करना है, 33 केवी तक। 132 से या 400 केवी से 33 केवी तक जाना है। तो 33 केवी तक जाना है तो कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करोगे आप लोग, स्टेप डाउन। मैंने अभी बताया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से क्या, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम कर देता है। तो यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, अभी नाम से ही लग रहा है डाउन, डाउन मीन्स कम कर देना, ये हो गया। अब देखिए ये सेकेंडरी जो ट्रांसमिशन तक हमें कितने वोल्टेज तक मिला, 33 केवी तक। अब देखिए अब डिस्ट्रीब्यूशन लाइन खत्म हो गई, अब आते हैं, नहीं अब ट्रांसमिशन लाइन खत्म हो गई, सॉरी, अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पे। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स आप लोग जहाँ पे कॉल करते हो कि लाइट आई कि नहीं आई, वो डिस्ट्रीब्यूशन क्षेत्र होता है हमारा। डिस्ट्रीब्यूशन ही डिसाइड करता है कि कहाँ जानी है ये पावर।
इंडस्ट्री में जानी है कि घरों के घरेलू पर्पज़ के लिए जानी है, हॉस्पिटल पर्पज़ के लिए जानी, किस पर्पज़ के लिए आप लोग यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर को। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इसे भी 2 भागों में बांटा गया है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूटर, दूसरा होता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूटर। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूटर अभी हमने बताया है आपको कि जो भी सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन से जो भी पावर हमें मिला है कितनी वोल्टेज पर मिला है, हमें 33 kV तक स्टेप डाउन करके 33 kV तक लाया गया। अब 33 kV से हमें लाना है जो हमारे घरों में कितने के वोल्ट तक यूज, ये किलो 33 kV मीन्स 33,000 वोल्टेज। 33,000 वोल्टेज को हमें 220 वोल्टेज पर कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम जो घरों में जो यूज करते हैं बिजली वो 220 वोल्ट पे। आप लोग जो फ्रिज, कूलर, एसी, जो भी एसी से एक्चुअली जो भी आप लोग चलाते हो ये सारा एसी सिस्टम पे अल्टरनेटिंग करंट होती है, डीसी करंट नहीं होती है। जो भी आप लोग रिसीव करते हो वो क्या होता है, एसी करंट होता है। वो कितने वोल्टेज पर होता है, 220 वोल्टेज पर। तो हमें 33 kV से 220 वोल्टेज पर लाना है, किलो वोल्ट से वोल्ट पे जाना है। ध्यान देना कि यहाँ पे एक किलो वोल्ट है, ये वोल्ट है। किलो वोल्ट और वोल्ट में अंतर होता है। किलो वोल्ट में तो ये 33,000 वोल्टेज है, ध्यान देना। ऐसे आप लोग समझ नहीं पा रहे हो, अगर कन्फ्यूजन है ध्यान दो, 33,000 वोल्टेज। अब इसको लाना है हमें 220 वोल्ट पे। कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, फिर से स्टेप डाउन, स्टेप डाउन, फिर से स्टेप डाउन करेंगे। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करोगे ना, जैसे आप लोग ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहाँ यूज करोगे, जो भी आप लोग यहाँ जो भी घर पे लाइट आती है तो आप लोग गाँव के तरफ देखे होंगे, गाँव में या शहर में आपके यहाँ ट्रांसफार्मर लगा होगा जिसे घरेलू ट्रांसफार्मर करते हैं। वो एक्चुअली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। वो जो भी 33 kV का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन सिस्टम से जो भी लाइट पावर आया, हमारा इलेक्ट्रिकल पावर आया, उसको 33 kV को 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। वही डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया। 220 वोल्ट तक हमारा आ गया। एक्चुअली जो 220 वोल्ट होता है, हमें 220 वोल्ट भी नहीं, हमें 440 वोल्ट मिलता है। 440 वोल्ट क्यों मिलता है सर, 440 वोल्ट में क्यों ट्रांसफ़र करता है, हमें तो 220 चाहिए। लेकिन नहीं, ये जो 440 वोल्ट मिलता है वो 2 फेजों के बीच में वोल्टेज है। 2 फेज, आप लोग 3 एक्चुअली क्या होता है, 2 फेज के बीच में वोल्टेज है। लेकिन हमारा अगर एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में अगर वोल्टेज होगा तो 220। 2 फेज के बीच में कितना है, 2 फेज के बीच में, एक मिनट, 2 फेज के बीच में कितना है आप तुम्हारा 440 वोल्ट है। तो एक फेज मीन्स एक फेज रहता नहीं है एक्चुअली। एक फेज मीन्स आपका कौन सा, एक फेज रहेगा, एक न्यूट्रल रहेगा। तो एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में आपका कितना होगा, 220 वोल्ट हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 440 से 200, और 2 फेज के बीच में 440 वोल्ट होता है। ये आपका हो गया पूरा इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले लेक्चर में बात करेंगे अब।